बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की स्ट्रीम में बात करेंगे, अगर आप नेशनल बैंक की चेक को फिल करना चाह रहे हैं, नेशनल बैंक का चेक को बुक को अगर आप फिल करना जानना चाह रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपने चेक फिल करना होता है तो जितनी आपने रकम लिखनी है उसके साथ आपने ओनली का लफ्ज़ यूज़ करना होता है। और जब आप अमाउंट लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 5,000 लिखेंगे, जब हम 5,000 के साथ 3 ज़ीरो लगाएंगे, उसके साथ हमने क्रॉस लगा देना, ताकि जो बैंक ऑनर है या आप जिसके नाम पर चेक काट रहे हैं वो अपनी तरफ से ज़ीरो ना लगा सके। उर्दू में भी आपको कुछ मैं कोशिश करूँगा, चेक बुक को जो आपको प्रोवाइड करूँगा, उर्दू में कुछ दोस्त कह देते हैं, उर्दू में भी तो इंग्लिश में भी, दोनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं चेक बुक के फिल करने का तरीका। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना है। आते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं यहाँ पर नेशनल बैंक का चेक बुक। उर्दू में भी फिल करने का तरीका बताऊंगा, इंग्लिश में भी करने का, दोनों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पे पर जो आपने लिखना होता है, आपने नेम लिखना होता है। अगर तो आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में भी लाजमी तौर पर अपना नाम लिखें, वालदा का नाम लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं। और तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर रकम पे आपने उर्दू में लिखना होता है, कितने हज़ार रुपये लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर उर्दू अल्फाज में लिखें। यहाँ पर अमाउंट लिखने के बाद स्लैश लगा दें। ये उर्दू वाला तरीका। अब इंग्लिश में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगी, तो इंग्लिश वाले को यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है जिसका ऑनर का नेम है वो ऑनर का नेम लिखें। और यहाँ पर आपने लिखना है ओनली 30 रुपीज़, कितने रुपीज़ आप लेना चाह रहे हैं चेक बुक से। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं चेक बुक को मुकम्मल फिलअप करने का तरीका। यहाँ पर आपने फिलअप करना होता है। तो दूसरे नंबर पर आपने, तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक और चेक। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपने लिखना होता है नाम, जिसके नाम पर आपने चेक काटना है। तो दूसरे लाइन पर आपने ओनली 5,000 ओनली लाजमी लिखना है। अगर आप ओनली 5,000 या 20,000 जितने रुपीज़ आप निकालना चाह रहे हैं वो लिखें। उसके बाद यहाँ पर आपने जो रकम है, यहाँ पर PKR लिखा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट लिखकर उसके साइड पर आपने स्लैश लाजमी तौर पर लगानी, ताकि उसके बाद कोई अमाउंट के साथ ज़ीरो ना लगाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर ज़ीरो ना लगाएं। तो आपने ऊपर डेट लिखनी होती है जिस दिन आपने चेक को फिलअप किया हुआ है। तो चेक को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर वही करने होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट वाले सिग्नेचर हो। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाते पर सब्सक्राइब भी कर